हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं एलिफेंट के बीच और जो ग्रेट ब्लू व्हेल है जिसका नाम बैलेनोप्टेरा मस्कुलस है। ठीक है, ये ब्लू व्हेल नॉर्मल नहीं है। ब्लू व्हेल हर चीज़ की बहुत सारी नस्ल उपजाति होती हैं। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही ब्लू व्हेल की ये कौन सी ग्रेट वाली, हाँ, बैलेनोप्टेरा मस्कुलस। ठीक है, अब देखो इसी फोटो से आपको अंदाजा हो रहा होगा इन दोनों के बीच का। हाँ, साइज का भी 3 मीटर और ये 30 मीटर लंबी, यानी 10 गुना तो लंबी है। हाँ, अब देखते हैं इनमें अंतर। लेकिन एक बार आप देखो, ये बच्चा ही है इसके आगे तो। ठीक है, ग्रेट ब्लू व्हेल है। हाँ, अब हम अंतर किन के बीच कर रहे हैं, ये है अपना ग्राउंड एलिफेंट है जो ग्राउंड का सबसे बड़ा जीव है, सबसे बड़ा भारी है। तो और जो जबकि ये जो ब्लू व्हेल है इसे अपन समुद्र का या फिर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा या भारी, मतलब बात उसी से है, वो जीव है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा एक्चुअली में कितनी बड़ी है ये हाथी है। हाँ, हाथी भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो अपन आइडिया लेकर चल रहे हैं इस चीज़ के कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अपन एक बात करें तो नॉर्मल बात कि एक ब्लू व्हेल है जो उसका मतलब एलिफेंट है उसके 25 गुना भारी होती है। जैसे एलिफेंट होते हैं 6 टन यानी 6000 किलो के, जबकि ब्लू व्हेल होती है वो होती है 1,50,000 टन की। हाँ, 1.5 लाख किलो की, सॉरी 1.5 लाख किलो की। हाँ, तो देखिए आप 25 गुना ही है। हाँ, अब साइज की बात करते हैं तो जो इसकी ब्लू व्हेल की टंग है ना, यानी जीभ, वो भी एलिफेंट से बड़ी होती है। हाँ, ऐसे है। अब पॉपुलेशंस के देखते हैं, जनसंख्या में क्या डिफरेंस आता है इनका। देखो ब्लू व्हेल तो बहुत कम है। अब क्यों रेयर है, ये दोनों ही जीव रेयर है होने को, तो अब इनकी पॉपुलेशन भी कम है। लेकिन ब्लू व्हेल, द ग्रेट ब्लू व्हेल की बहुत कम है। 10,000 से 25,000, 25-30,000 तक है बस ये, हाँ, वर्ल्ड में। तो बात करें कि बस ये 1991 में कि बस 3 से 11% ही रह गई हैं, जबकि एलिफेंट 4 लाख तक हैं इस दुनिया में। ओके, तो अब रेयर की बात करें कि इन दोनों में दुर्लभ क्या चीज़ है। जो ब्लू व्हेल है उसमें रेयर है उसका ब्लबर, यानी उसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है जो उसे गर्मी देता है पानी में। मैमल है ना वो, एक तरीके की, दोनों ही मैमल है होने को तो हाथी होती है, वो जलीय मैमल है, स्थलीय मैमल है। ठीक है, इन ब्लबर के कारण ही इनकी जनसंख्या कम होने का इतना बड़ा कारण है। वो क्या है, हंटर्स के लिए ये इनके लिए आकर्षक होते हैं। ठीक है, जो ये ब्लबर्स हैं ये बहुत सारी जगह काम आ सकते हैं, फूड के रूप में। ठीक है, और जो फूड हैं उनके रूप में, मतलब कुकिंग ऑयल के रूप में, अपने खाने पीने की यूज में, काफ़ी सारी चीज़ों की यूज में ये आ सकते हैं। जैसे व्हीट मील हो गया, फूड हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों के रूप में काम आ सकते हैं। तो एलिफेंट्स की बात करते हैं, जो हाथी के दांत होते हैं। पहली बात, जो हाथी के दांत है वो कैनाइन्स से, यानी जो अपने साइड वाले दांत होते हैं इनसे एवोल्व नहीं होते, वो एवोल्व होते हैं अपने इंसाइजर्स से। ठीक है, जो कर्तनक वगैरह कुछ कैसे कहते हैं हिंदी में, उनसे विकसित होते हैं। और ये बहुत सारे, ये जो हंटर्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, और ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि उनके जो ट्रंक है, उनकी सूंड जिसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, उनकी सेफ्टी रखना। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, ड्रिगिंग यानी खोदने के लिए, चीज़ों को उठाने के लिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। और बात करें तो ये एवोल्यूशनरी एडवांटेज होती है इनके पास। कैसे कि एवोल्यूशन चलते रहते हैं। अब सूंड बनी, सूंड क्यों बनी एक्चुअली में, सूंड ऐसी बनी क्योंकि विशाल जीव है, नीचे तक नहीं पहुंच पाती गर्दन, तो इसलिए सूंड बन गई, नाक लंबी होती चली गई। ठीक है, इसी तरीके से जो दांत है वो भी इनकी सेफ्टी के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए बने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अब देखते हैं कि जो ये हैं, ये ह्यूमंस के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ह्यूमंस को नहीं खाते, लेकिन जब इनको गुस्सा आए तो गलती से भी इनके सामने नहीं जाना चाहिए। लास्ट चीज़ है, हम इनके हार्ट की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। एलिफेंट का जो हार्ट का वेट है वो 25 से 30 किलो होता है, 25 से 30 किलो का होता है एलिफेंट का। और जो ब्लू व्हेल है उसका होता है 200 किलो तक का हार्ट, ही हार्ट है 200 किलो का। तो ठीक है, जो एलिफेंट है उसकी जो हार्ट बीट है वो है 30 बार धड़कता है वो 1 मिनट में। ठीक है, और जो ब्लू व्हेल का है वो सबसे स्लो है। हाँ, 1 मिनट में 2 बार ही धड़कता है वो सिर्फ। अब देखो ऐसा वेरिएशंस क्यों है। आपने BMR शब्द तो सुना होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, जो चुकंदर होता है सबसे छोटा जीव, उसकी सबसे ज़्यादा होती है वो। ये साइज के एक तरीके से इन्वर्स होती है कि जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी सबसे ज़्यादा BMR होगी। अब BMR से मतलब क्या है कि जो अपने मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, जिनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, अब वो है। अब देखो हार्ट कम धड़केगा यदि ऑक्सीजन की रिक्वायर्स कम है, इसलिए कम धड़कता है इनमें।
किन में, ब्लू व्हेल्स में, क्योंकि BMR बहुत कम होती है, एलिफेंट साइज बड़ा हो रहा है यानी BMR कम हो रही है, तो पंपिंग भी घटती जाएगी धीरे धीरे, जैसे अपने में 72 है। तो इसी तरीके से इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस हुए। हाँ बहुत इंटरेस्ट, थैंक यू।